आज हम बात करेंगे उन 5 पावरफुल फूड्स की जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो अक्सर हमारे दिमाग में हेल्थ रिलेटेड वरीज को जन्म देता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन हो और हम सही आहार का पालन करें तो इसे बड़ी आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ कॉमन फूड्स जो आसानी से हमें अवेलेबल हैं ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने से कि कोलेस्ट्रॉल असल में होती क्या चीज़ है और इसको कंट्रोल में रखना क्यों इतना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे इन 5 फूड्स की जो कि इसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें खाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझने से। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, LDL और HDL। LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल। सोचिए, अगर आपका शरीर एक फैक्ट्री है तो LDL वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट है जो नदियों या हवाओं में पॉल्यूशन फैलाता है, और HDL वो सफाई कर्मी है जो इस पॉल्यूशन को और गंदगी को साफ करने का काम करता है। इसलिए हमारा टारगेट हमेशा LDL को कम रखना है और HDL को बढ़ाना होना चाहिए। दोस्तों, हमारा आहार यानी हमारी डाइट सीधे तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को प्रभावित करता है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, वहीं कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो LDL को कम करते हैं और HDL को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को सही से मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम अपने आहार में थोड़े से हेल्दी बदलाव ले आएं तो हम इस फैक्ट्री को और अधिक कुशल बना सकते हैं, इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम न सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से सुपर फूड्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो पहला फूड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ओट्स और बार्ले। यानी कि ओट्स तो आप जानते हैं क्या होते हैं, बार्ले यानी कि जौ। तो दोस्तों, ओट्स और बार्ले जो हैं ये ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सोचिए, अगर आपके पेट जो है वो एक स्पॉन्ज है तो ओट्स और बार्ले उस स्पॉन्ज को साफ करने वाले साबुन की तरह काम करते हैं। ये दोनों अनाज बीटा ग्लूकन से भरपूर होते हैं जो कि एक प्रकार का सॉल्युबल फाइबर है। ये बीटा ग्लूकन आपके पेट में जाकर कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बांध लेता है और फिर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक इसी तरह से जैसे एक सफाई कर्मी गंदगी को बाहर निकालता है। कई रिसर्चर्स ने यह साबित किया है दोस्तों कि बीटा ग्लूकन्स LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सुबह के नाश्ते में ओट्स का एक बोल जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और नट्स भी हों तो और ही बढ़िया है। ये न सिर्फ आपको टेस्ट देगा बल्कि आपके दिन की शुरुआत भी हेल्दी तरीके से करेगा। बार्ले को आप दोस्तों सूप्स और सैलेड्स में मिलाकर भी ले सकते हैं और इसकी आप चाहें तो रोटियां बनाकर भी खा सकते हैं। जौ की रोटी अक्सर लोग बनाते हैं, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से मैनेज रखना चाहते हैं तो ओट्स और बार्ले आपकी डाइट में सबसे पहले आपको ऐड करने हैं। अब आइए बात करते हैं नट्स की, खासतौर से वॉलनट्स और आमंड्स की। ये नट्स दोस्तों मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं जो आपके दिल और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कई सारी रिसर्चेस बताती हैं कि नट्स खाने से हमारे लिपिड प्रोफाइल में यानी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग रेगुलर रूप से नट्स खाने से LDL कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है और HDL कोलेस्ट्रॉल में इससे इंप्रूवमेंट देखा गया है। आप नट्स को सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, दही में या ओटमील में डालकर खा सकते हैं। इसको आप ऐसे ही रात को पानी में भिगोकर और सुबह चबा चबा कर खा सकते हैं। लेकिन बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोशिश ये करें कि नट्स को हमेशा पानी में भिगोकर ही खाएं, क्योंकि इनके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। इसलिए अगर आप नट्स को यानी बादाम अखरोट को आप पानी में भिगो के रात को खाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे और उससे क्या होगा कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर इसकी गर्मी भी नहीं आएगी और आपको इसको 12 महीने आराम से ले पाएंगे। रोज़ाना 7 से लेके 8 बादाम और करीब 2 से लेके 3 अखरोट की गिरी तक आप खा सकते हैं। ज़्यादा इससे खाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि इनमें कैलोरीज अच्छी खासी होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो एक तो आपके अंदर कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ने का खतरा रहेगा, और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी बॉडी के अंदर इसकी वजह से गर्मी भी बढ़ सकती है, जो कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
नट्स के बाद आइए अब बात करते हैं एक ऐसी ड्रिंक की जो ना केवल आपके दिन को ताजगी से भर देती है बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने का काम करती है। जी हाँ, ग्रीन टी की मैं बात कर रहा हूँ। इमेजिन कीजिए अगर आपका शरीर एक जंग का मैदान है और हमारी सेल्स को ज़रूरत है एक प्रोटेक्टिव शील्ड की, तो ये ग्रीन टी वही शील्ड है, वही ढाल है जो फ्री रेडिकल्स के असर से सेल्स को बचाने का काम करती है। इसका मेन कंपोनेंट होता है कैटेकिन्स, जो कि एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बहुत सारी स्टडीज इस बात को बताती हैं दोस्तों कि ग्रीन टी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी असरदार होती है। तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत या अंत एक स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ से करना चाहते हैं तो ग्रीन टी एक बेहतरीन विकल्प है आपके लिए। ये न केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है बल्कि आपको एक स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में भी ले जाता है। वैसे ग्रीन टी को एक दिन में आपको कितना पीना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप दिन में 2 या 3 कप तक ग्रीन टी को आराम से पी सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज कई बार कैफीन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि नींद ना आना, चिड़चिड़ापन वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो 2 से 3 कप अगर आप दिन भर में ग्रीन टी के पी लेते हैं, इतना आपके सेहत के लिए, खासतौर से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफ़ी होता है। ग्रीन टी के बाद नंबर आता है दोस्तों लहसुन का। लहसुन में मुख्य रूप से होता है एलिसिन, जो कि एक शक्तिशाली कंपाउंड है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। सोचिए अगर आपका शरीर एक किला होता, एक फोर्ट होता और लहसुन उस किले की सुरक्षा की दीवार होती तो कितना अच्छा होता। कुछ इसी तरह से काम करता है लहसुन, आपके शरीर को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रिसर्च बताती है कि लहसुन का नियमित सेवन आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और दिल की सुरक्षा को बढ़ा सकता है। लहसुन को दवा की तरह खाने के लिए आप इसकी 2 से 3 कलियां लेकर इन्हें पहले छील लीजिए और उसके बाद बारीक बारीक टुकड़ों में इसको आप काट के रख लीजिए। करीब 2 से 5 मिनट तक इनको आप इसी तरह से काट के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो इसमें एलिसिन है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद इसको आप चबा चबा कर गुनगुने पानी से निगल लीजिए। वैसे अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि हम सब्जियों में तो खाना पकाते वक्त तो लहसुन का इस्तेमाल करते ही हैं, उसमें डालते ही हैं, तो उससे भी फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सही तरीके से लहसुन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यही इसका बेस्ट तरीका है। सब्जियों में डालने से नो डाउट आपको थोड़ा बेनिफिट इसका मिलता है, लेकिन पकाने की वजह से, हीट के ऊपर इसको गर्म करने की वजह से कई बार जो इसके अंदर एलिसिन होता है वो डीनेचुरेट हो जाता है और उसकी वजह से आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो अगर आप पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से कच्चा लहसुन ही आपको हमेशा खाना चाहिए। आखिर में आइए बात करते हैं लेग्यूम्स की। लेग्यूम्स में शामिल होते हैं दोस्तों बीन्स, दालें और चना या मटर। ये लेग्यूम्स प्रोटीन, फाइबर और एसेंशियल मिनरल्स से भरपूर होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए दालें, राजमा या छोले वगैरह आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। कई स्टडीज़ ये बताती हैं कि लेग्यूम्स का नियमित सेवन करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। लेग्यूम्स को अपनी डेली डाइट में कैसे शामिल किया जाए, ये बड़ा ही आसान है, खासतौर से हम इंडियंस के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग रेगुलरली वैसे भी खाते ही हैं। आप इन्हें कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लंच या डिनर में आप दाल या राजमा की सब्ज़ी खा सकते हैं, या फिर सूप्स और सैलेड्स, या फिर छोटे छोटे बीन्स और लेंटिल्स वगैरह को आप सलाद की तरह बना के खा सकते हैं। तो याद रखिए कि अपने कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो दालें और इस तरह के जो छोले वगैरह हैं ये भी आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे कुछ खाद्य पदार्थ आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आहार में बदलाव लाना ही काफ़ी नहीं होता है। एक बैलेंस्ड और होलिस्टिक डाइट जो कि सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छी डाइट ऐसे ही है जैसे एक अच्छी कार के लिए अच्छे फ्यूल की ज़रूरत होती है, साफ पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप अपने अंदरूनी इंजन को भी स्मूथली रन कराना चाहते हैं तो इस डाइट नुमा पेट्रोल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा स्ट्रेस कम करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसलिए तनाव कम करने के लिए आपको कुछ उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, या फिर अपने शौक़ को यानी हॉबीज़ को अगर आप समय देते हैं तो उससे भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अपने आहार और जीवन शैली दोनों ही में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव वे में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल हो जाएं और कंट्रोल ही रहें।
वैसे अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है दोस्तों और कोलेस्ट्रॉल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में बताया है, एक नुस्खे के बारे में बताया है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक बार इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।